नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले प्रीवियस ईयर डिक्टेशन को देखेंगे, जो कि आपके लोकसभा रिपोर्टर में बोला गया था। ठीक है, 160 वाला डिक्टेशन होगा ये। अभी आपका 140 वाला भी मिलेगा। फिलहाल अभी हम लोग 160 वाले डिक्टेशन को यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना स्किल टेस्ट छोड़ दिया था, तो उनको भी ये मौका मिल जाएगा कि अगर उनको ऐसा मैटर मिलता तो क्या वो 5% के अंदर मिस्टेक कर पाते या क्वालिफाई कर पाते या नहीं कर पाते। तो इस टेस्ट को देख के वो भी अपना अनुमान लगा पाएंगे। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद 10 मिनट पढ़ेंगे। 10 मिनट पढ़ने के बाद ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच कराएंगे, और मैच करा के कमेंट में जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। दोस्तों जैसा कि पता है कि अभी राज्यसभा का रिपोर्टर का फॉर्म आने वाला है, तो जब भी आएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्म आने के बाद जो है हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, अभी हमारी 140 150 की है, तो बता दूं कि इस बार कोविड वाला मौका नहीं मिलेगा कि जैसा लोकसभा में आपको मिल गया था 2 साल का मौका तैयारी करने का, तो वो ये वाला मौका इस बार नहीं मिलने वाला। तो तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप रियल में रिपोर्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताएंगे। टेलीग्राम में पीडीएफ दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है और विशेष रूप से निर्वाचन आयोग को और अधिक मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हमारे देश में चुनाव स्वतंत्र और प्रभावी तरीके से संचालित होने चाहिए। हम आपसे सहमत हैं कि जो बिल आया है उसका किसी तरह से कोई विरोध नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो सर्वमान्य हों। कई इलाके ऐसे हैं जहां हरिजन और आदिवासियों के वोट दूसरे लोग डाल देते हैं। निर्वाचन आयोग में इस संबंध में शिकायतें भी आती हैं, लेकिन वहां से कोई सुधार या मदद मिलने की संभावना नहीं है। मेरा सुझाव है कि चुनाव आयोग में जो भी आयुक्त या मुख्य आयुक्त नियुक्त किए जाएं, उनमें हरिजन, आदिवासी और निर्बल लोगों के प्रतिनिधि जरूर रखे जाएं। इससे विश्वास की भावना पूरे देश की जनता में पैदा होगी और साथ ही साथ प्रभावकारी तरीके से निर्वाचन आयोग अपना काम कर सकेगा। महोदय, यह जो बिल आया है, मैं इससे सहमत होते हुए भी यह कहूँगा कि मंत्री जी ने चुनाव आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है। हमारी यह भावना है कि इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम बनाया जाए। यह नियम ऐसा बने जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूरे देश की जनता का विश्वास ज़्यादा मजबूत हो सके। आप हरिजन, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के लोगों को जज के पदों पर नहीं रखते हैं, राजदूत के पदों पर नहीं रखते हैं, लेकिन कम से कम इस पद पर तो अवश्य रखिए। यदि इसके लिए किसी कानून की ज़रूरत हो तो आप इसे ज़रूर बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन का प्रत्येक सदस्य आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा। आप अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करिए और यह सुनिश्चित करिए कि देश में चुनाव ज़्यादा निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से हो सकें। जो लोग गांवों में या दूर जंगलों में रहते हैं, उनके पक्ष को भी पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। तभी देश की जनता का विश्वास चुनाव प्रणाली पर बढ़ेगा और हमारा लोकतंत्र अधिक मजबूत हो सकेगा। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि परिस्थितियां बदल गई हैं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक गंभीर मामला है और सरकार को तत्काल इसका जवाब देना चाहिए। आज सारे पत्रकार कह रहे हैं कि उनका मामला कोई नहीं उठाता है। उनका यह भी कहना है कि उनके मामले को लगातार टाला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को इसका जवाब अवश्य देना चाहिए। सरकार अगर इसका जवाब ना दे तो फिर आज का बजट स्थगित कर दे। पहली बार ऐसा हो रहा है जब लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो हमारे देश की प्रेस के लोग यहाँ उपस्थित नहीं होंगे। हम समाचार पत्रों में काम करने वाले कामगारों, संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों
की समस्याएं उठाते रहे हैं तथा मांग करते रहे हैं कि उनके लिए एक नया वेतन बोर्ड बनाया जाए। मेरा मानना है कि नए वेतन बोर्ड की मांग एक न्यायोचित मांग है। मेरे विचार से यह मांग पूरे सदन की मांग है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में सारा विपक्ष एक है। जहां भी प्रजातंत्र की बात होती है वहां प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। अभी एक वरिष्ठ माननीय सदस्य ने एक बात कही कि यह मामला कैबिनेट में है। अंग्रेजी भाषा में 2 कैबिनेट होते हैं। मंत्री महोदय यह बताएं कि यह कौन सी कैबिनेट के अंदर है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। श्रम मंत्री जी पत्रकारों के प्रतिनिधियों से इस संबंध में मिले थे और उनको आश्वासन दिया था। मैं सदन को तथा अपने पत्रकार मित्रों को आश्वासन दे सकता हूं कि मंत्रिमंडल के द्वारा 1 माह के भीतर इस मामले पर विचार कर लिया जाएगा तथा निर्णय ले लिया जाएगा। हमें कार्यकारी पत्रकारों तथा पत्रकार मित्रों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों तथा अन्य संबंधित कठिनाइयों की जानकारी है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 1 माह के भीतर इसका समाधान खोज लेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरा उत्तर सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए संतोषजनक है। अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। इस विषय के बारे में पिछले कुछ दिनों से नोटिस दे रहा हूं। चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि नवंबर माह तक जिन राज्यों में पहचान पत्र नहीं बनेंगे उन राज्यों में चुनाव रोक दिए जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार तमाम पक्ष के लोगों की मीटिंग बुलाए। मेरा निवेदन है कि पहचान पत्र के प्रस्ताव को अभी स्थगित किया जाए और जब कभी भी लागू करने का सवाल हो तो भारत सरकार अपनी तरफ से इसके लिए पैसे दे या चुनाव आयोग अपने फंड से इसके लिए धन की व्यवस्था करे। मेरा अनुरोध है कि राज्य की सरकारों पर इसका बोझ न डाला जाए, क्योंकि राज्य सरकारें ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे इस खर्च को वहन कर सकें। महोदय, मैं पहचान पत्र के सवाल को चुनाव सुधार के साथ जोड़कर देखता हूं। पहचान पत्र का सवाल उठाने के पीछे यही भावना है कि हर मतदाता अपना मत दे सके। इसमें यह सवाल भी जुड़ा हुआ है कि अगर किसी का पहचान पत्र किसी कारण से नष्ट हो गया तो मतदाता अपने मत का प्रयोग कैसे कर सकेगा। इस सवाल को भी हमें ध्यान में रखना होगा। मैं इस सवाल को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि पूरे देश में यह प्रचार किया जा रहा है कि चुनाव सुधार चाहने वाले लोग पहचान पत्र के पक्षधर हैं और चुनाव सुधार के विरोधी लोग पहचान पत्र के खिलाफ हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम पहचान पत्र के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसके साथ जो व्यवहारिक दिक्कत है उसको ध्यान में रखते हुए ही समस्या का समाधान खोजना चाहिए। इस सवाल पर केंद्रीय सरकार ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार आराम की मुद्रा में बैठी हुई है। इसके आधार पर राज्यसभा में एक विधेयक भी प्रस्तुत हुआ था, परंतु उस पर सरकार ने अभी तक कोई राय नहीं बनाई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि वह मामला अभी तक अधर में लटका हुआ है। आज अगर कोई चुनाव सुधार की बात करता है तो उसको इस रूप में लिया जाएगा कि हम पहचान पत्र के विरोधी हैं। हम रोज़ अखबारों में इस पर विभिन्न प्रकार के लेख पढ़ते हैं। अगर सभी के लिए पहचान पत्र जारी करना अभी संभव न हो तो मेरा निवेदन है कि कम से कम बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोगों को पहचान पत्र अवश्य जारी किए जाने चाहिए। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे देश में अनेक घुसपैठिए आ गए हैं और उनमें से बहुत से लोग दिल्ली तक भी आ गए हैं। बॉर्डर के लोगों के पास पहचान पत्र न होने के कारण हम देश में घुसपैठियों का आना नहीं रोक सकते हैं। सरकार को बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों को पहचान पत्र जारी किए जाने के मामले में जल्दी कोई निर्णय लेना चाहिए और उसको कार्यान्वित करना चाहिए। अध्यक्ष जी, मुझे यह कहने में खुशी है कि उस क्षेत्र के लोगों ने सोचा कि प्रजातांत्रिक ढंग से रहने से ही उनका विकास हो सकता है और वे शांति से रह सकते हैं। चुनाव होने के बाद वहां पर पूर्ण रूप से शांति है। हमारा विरोध करने वाला व्यक्ति भी यह महसूस करता है कि पंजाब में ज़बरदस्त बदलाव आया है। वहाँ का किसान अपनी मेहनत करके आज पहले से कहीं ज़्यादा अनाज पैदा कर रहा है।
और देश को समृद्ध बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहा है। मैं 50 साल से राजनीति में हूं और यह महसूस कर रहा हूं कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व होता जा रहा है। महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में महाराष्ट्र में आए भीषण भूकंप की विभीषिका का जिक्र किया है। इसमें कहा गया है कि भीषण भूकंप के समय महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार और उससे ऊपर भारत की जनता ने विपत्तिग्रस्त लोगों की जो सहायता की है वह उल्लेखनीय है। आज सुबह एक माननीय सदस्य ने बताया कि उनके इलाके में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जहां पर भूकंप आने की संभावना है वहां पर वह वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की कोशिश करें। इसके साथ ही आप वहां के लोगों को इसके संबंध में चेतावनी भी दें। आप ऐसा कुछ करें जिससे जन धन की हानि ना हो। मुझे खुशी है कि विपत्ति के इस मौके पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मौके पर जाकर लोगों को ढांढस बंधाया और सहायता देने की घोषणा की। मुझे आशा है कि अस्थायी समाधान निकालने के लिए उन क्षेत्रों में वैज्ञानिक उपकरण लगाए जाएंगे जिससे समय रहते आने वाले खतरे के बारे में लोगों को सूचित किया जा सके। महोदय, मैं इस मौके पर विशेष रूप से समस्त मंत्रीगण से कहना चाहूँगा कि वे कोई योजना बनाने के बाद उसके क्रियान्वयन पर गंभीरता से दृष्टि रखें। वे जब तक उसको गहराई से नहीं देखेंगे तब तक नीचे के स्तर पर उसका कार्यान्वयन नहीं हो सकेगा। मैं स्वयं एक प्रदेश का नेतृत्व कर चुका हूँ। मुझे मालूम है कि कैबिनेट स्तर पर कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। ये पार्लियामेंट रिपोर्टर के प्रीवियस ईयर डिक्टेशन यानी जो अभी स्किल टेस्ट हुआ था जनवरी में, उसी का मैटर है। सभी लोग ईमानदारी से इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। पहले डिक्टेशन लिखेंगे, फिर उसको रीडिंग करेंगे, उसके बाद ट्रांसक्राइब करके PDF से मिलाएंगे और मिला के ज़रूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। अगर आपको ऐसा पेपर मिलता तो आप कितना सही करके आते, क्या आप क्वालिफाई कर पाते। तो ये आपके लिए टेस्ट डिक्टेशन है। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।